सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। श्री सन्मति सागर महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगी। आचार्य श्री के चरणों में रहकर मैं जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रही हूं तो उनमें से मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूं। मैंने महावीर भगवान को नहीं देखा या मैंने सन्मति सागर मुनिराज को नहीं देखा। मेरे गुरु सौभाग्य सागर महाराज महावीर जी से कम नहीं है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने सन्मति सागर या महावीर भगवान को नहीं देखा। तो सन्मति सागर महाराज जी का जन्म 1938 फफोत में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म का नाम ओम प्रकाश था और इनके पिता का नाम प्यारेलाल जैन जी और माता का नाम जयमाला देवी था। और इन्होंने लौकिक शिक्षा बता उस समय भी उन्होंने बीए पास किया था हैं। और इनके 3 भाई और 5 बहनें थी। मुनि दीक्षा इन्होंने 1961 में ली और फिर क्षुल्लक तो दीक्षा उन्होंने 61 में ली और फिर मुनि दीक्षा 1962 में ली। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने आचार्य पद इन्होंने गुरु महावीर कीर्ति से 1972 में सिंह सेना गुजरात में लिया। अपन यहाँ इकट्ठे हुए एक महान तपस्वी आत्मा उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, उनका विनय करने के लिए। जो परीक्षा में पास हो जाता है उसका सब जगह स्वागत होता है। हम साधु बनते हैं, आत्म कल्याणार्थम साधनां करोति इति साधु। आत्म कल्याण के लिए, केवल परोपदेश के लिए नहीं, केवल परोपदेश के लिए नहीं। हमें धोबी का काम नहीं करना है, दूसरे का धो धो करके देना है, वो मेरा गंदा रह जाए। हम अपने आत्म कल्याण के लिए पहले साधु बनते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो साधना करते हैं, आत्म साधना की तरफ जो ध्यान देते हैं। और साधना किसे कहते हैं? साधुता।
जो मूल गुण उत्तर गुण रूप आचरण की साधुता पालते हैं। साधन क्या है? पिंची कमंडल शास्त्र। और उसके बाद क्या है? समाधि। आज समाधि साधक की अपन उनके जिंदगी के गुणों का प्राप्ति के लिए आज महानुभाव, आज गुरु नाम गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। जैन धर्म में अनेकों अनेक संतों के जन्म दिवस, मुनि दीक्षा दिवस, समाधि दिवस को श्रावक गण हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास करते हैं। दिवस तो रोज ही होते हैं, लेकिन उनमें यदि कोई समाधि हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, किसी की दीक्षा हो जाए, तो उस दिवस का महत्व बढ़ जाया करता है। 24 दिसंबर 2010 के पहले हर साल आता था, लेकिन उस 24 दिसंबर का कोई महत्व नहीं था। लेकिन 24 दिसंबर 2010 को आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की समाधि हुई, तो उस दिन से 24 दिसंबर भी अपने आप पूज्यता को प्राप्त हो गया। हर व्यक्ति 24 दिसंबर को आचार्य श्रीमती सागर जी के समाधि दिवस के नाम से मनाया जाता है और सारे लोग उसको मनाते हैं। 24 दिसंबर हर साल आ रहा है, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से आ रहा था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन उस दिन महाराज की समाधि मरण होने से, निश्चित रूप से गुरुदेव की समाधि मरण होने से हमें, आप सभी को, उनके दीक्षित शिष्यों को, भक्तों को एक बहुत बड़ी मन की पीड़ा हुई। आप सब तो गाड़ी से, ट्रेन से, फ्लाइट से, आदि आदि कार्य से आप उनके पास कभी भी जा सकते थे, लेकिन हम संतों को यदि उनके एक बार दर्शन हो गए तो पता नहीं दोबारा दर्शन कब होंगे, इसका कोई मालूम नहीं चलता था। आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के बारे में क्या कहा जाए और क्या बताया जाए। यदि आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज को आपने देखा है, हमारे जीवन के पुण्य होंगे कि हम कई समय उनके साथ में रहे। हमारे उपाध्याय पद के संस्कार भी उनके कर कमलों से ही औरंगाबाद में हुए, और कई बार गुरुदेव के साथ में उनके दर्शन करने का प्राप्त हुआ अवसर, ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुए। कहते थे कि घड़ी का समय फेल था,
लेकिन उनका समय फेल नहीं हुआ करता था। यदि उन्होंने किसी साधु से कह दिया कि तुम्हें 7 मिनट बोलना है, यदि तुमने 7 मिनट बोलना है, और यदि वो महाराज 7.25 मिनट बोलते थे, तो आपको पता है कि महाराज क्या बोलते थे। राजा बाजार में जब वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर जगह में कार्यक्रम हो रहा था, एक बार कोई कारण से कार्यक्रम लेट हो गया। लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी अब आचार्य सन्मति सागर जी महाराज प्रवचन करेंगे। महाराज जी ने पिच्छी उठाई, और पिच्छी उठाने के बाद हम लोग सोचे कि महाराज कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। उन्होंने हाथे पीछे उठाई, बोले जावाणी के ज्ञान से पूछुजे लोका लोग, और वो अपने कमरे में निकल गए। प्रतिकोण का समय 5 बजे होता था, कोई आवे ना आवे, वो अपना जीवे प्रमाद जनता प्रचार प्रदोषा चालू कर देते थे, क्योंकि वह कहते थे कि मैं प्रतिकोण कर रहा हूं अपने पापों के प्रक्षा निकले, मैं प्रतिकोण कर रहा हूं अपने कर्मों के काटने के लिए। ये जो मेरे शिष्य हैं, ये यदि उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके भी कर्म कर जाएंगे, लेकिन मैं उनका इंतजार नहीं करूं। आज संपूर्ण भारत में बहुत सारे संत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज एक दावे से कहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी के बाद यदि एकमात्र संत ऐसा हुआ है जिन्होंने संपूर्ण विश्व तपस्या का सिरमौर हुआ है, तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। बहुत सारे आचार्यों ने तपस्या करी है, बहुत सारे आचार्य तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सन्मति सागर जी विशेष क्यों थे? क्योंकि उन्होंने तपस्या करी, लेकिन तपस्या ही उनका जीवन था। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का नाम तपस्वी सम्राट लगता था, लेकिन तपस्या ही उनके जीवन का विशेष अंग था। उन्होंने जो उपास किए हैं, दूसरे संत हम लोग जो उपास करते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन पहले आहार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनका आहार भी नहीं होता। 4 प्रकार का आहार होता है। कौन कौन सा? खाद्य, स्वाद, पेय और ले। तो आप समझ के चलिए कि उनका 3 प्रकार का आहार का जो त्याग था, मात्र पेय पदार्थ लेकर उपास करते थे। तो आप मान के चलिए कि वर्तमान में भी संत उपास कर रहे हैं, पहले उपास किए, लेकिन ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने अन्न त्याग करने के बाद उपास प्रारंभ किए। और गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने दीक्षा के 1-2 साल बाद कलकत्ते में अन्न का त्याग कर दिया था। उनकी जन्मभूमि एटा के पास फब्बोतु ग्राम में हुआ, उत्तर प्रदेश में। दीक्षा उनकी क्षुल्लक दीक्षा मेरठ में हुई। मुनि दीक्षा, जहां पर जाकर लोग अपने कर्मों को काटने का प्रयास करते हैं, ऐसे शाश्वत तीर्थराज सम्मेतल सिद्ध क्षेत्र में उनकी मुनि दीक्षा हुई। और उनका आचार्य पद महसाना गुजरात में आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के द्वारा हुआ। आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में इतने साल विचरण किए। आज पूरे भारत में यदि कहीं पर भी कोई साधु महाराज हो, चाहे कैसी भी आमना का हो, चाहे कैसा भी हो, वह हमेशा आज भी एक बात कहता है कि यदि तपस्या की प्रतिमूर्ति थे तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे, और उनके जैसा कोई दुनिया में था ही नहीं। गुरु भक्त थे। उनका हम सबको कहना ही पड़ता था कि तुम बाहर जाओ तो मेरी जय बोलो ना बोलो, लेकिन गुरु परंपरा के जो गुरु हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज है, इनकी जयकारा बोलना कभी मत छोड़ना। और जो व्यक्ति गुरु परंपरा का निर्वाह करता है, उसके जीवन में अच्छे काम हो जाते हैं। लोग बोलते ना कि भाई सौभाग्य सागर महाराज की जय बोल दूं, उससे क्या? अरे मैं कहता हूं भैया, जब सिद्धांत सागर जी महाराज की जय बोलोगे जब ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत सागर जी नहीं होते तो सौभाग्य सागर जी कहां से आते? तो ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गुरु भक्ति की बेजोड़ मिसाल थी कि लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, वह तो अपना कार्य करते थे। और लोग औरंगाबाद की बात करते हैं, वह तो उस जगह पर जाकर समाधि मरण को प्राप्त हुए जहां पर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आदि आदि अनेक संत पहुंचे। और सारे के सारे मैं कहता हूं पूरे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में उस समय 2010 तक मीडिया सक्रिय नहीं था। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सक्रिय नहीं थे। यदि आज के समय में गुरु महाराज के आप मौजूद होते तो मैं समझता हूं कि उनके दर्शन के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े होते, क्योंकि मीडिया का इस समय जमाना चल रहा है, लेकिन उस समय मीडिया नहीं था। आपने कभी महाराज जी के पास जाने के बाद, दर्शन करने के बाद में आपने देखा नहीं होगा कि वो पत्रकारों से घिरे हैं, फोटो वालों से घिरे हैं। उनके पास तो यदि किसी व्यक्ति के पास फोटो साथ की है तो इसके जीवन का सौभाग्य है, और उसको ये मानना चाहिए कि तीर्थंकर समसम सन्मति सागर जी महाराज के साथ में मेरी फोटो है, उसके अपने आप को पुण्यशाली मानने का प्रयास करना चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासन, समय की पाबंदी, गुरु के प्रति भक्ति, जिन धर्म के प्रति भक्ति, श्रद्धान का नाम हुए थे। लोग उनके कमरे में जाते थे तो बड़े घबराहट से जाते थे कि वहां पर क्या होगा, लेकिन जो एक बार कमरे के अंदर अच्छे से जाता था तो बार बार जाने का प्रयास करता था, क्योंकि वह बालक बद भी बादशाह रखते थे। और जब अनुशासन में होते थे तो टीचर के जैसा भी अनुशासन शिष्यों से करते थे, भक्तों से करते, सारा काम करते थे। एक बार मैं बिहार में उनके साथ चल रहा था,
समाज के लोग ढोल मजीरे लेकर आ गए और लोगों की आदत होती है ना, महाराज जी थोड़ा सा रुक जाओ, लोग और आ जाए। तो लोगों ने उनको रोका, महाराज नहीं रुके, मुझसे बोले आप बोलो। हम भी कुछ नहीं बोले। एक समाज का पंचनुमा आदमी था, उसको बोले आप रोको, बोले मैं रुकता हूं। वह क्या बोले, महाराज जी थोड़ा रुकिए ना। बोले क्यों? बोले बाजा थोड़ा सा आ रहा है, बाकी है। तो महाराज बोले भाई बाजा का काम साधुओं का नहीं है, बाजा का माप है, हम तो चलते हैं, तुम पीछे से बाजा लेकर आ जाना। और महाराज जी आगे चले गए, बाजा वाला पीछे बजा रहा है। मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में देखा है कि संत आगे चल रहे हैं, बाजा वाला पीछे बजा रहा है, कि वहां पर जाने के बाद में कोई पहचान नहीं, जान नहीं, अपराधी। वो तो कहते थे मेरी जान पहचान करना है तो आत्मा से जान पहचान है, संयम से जान पहचान है। और उन्होंने अपने जीवन में सूद जल त्यागी से आहार लिया, तो सूद जल त्यागी से ही आहार लिया। कोई कितना बड़ा भक्त हो, कैसा भी हो, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आपने एक चीज देखी होगी, शिष्यों के प्रति वात्सल्य के साथ। आप सबके घरों में आहार भी होंगे औरंगाबाद में, आपने आहार दिया होगा, देखा होगा। कभी भी आपने देखा होगा कि उनका आहार कितने मिनट में होता था? उनका आहार डबल अंक में नहीं गया, 7, 8, 9 मिनट में उनका आहार हो जाता था। लेकिन मंदिर से जब निकलते थे लौट के 2 घंटे में आते थे। तो करते क्या थे? जब उनका आहार 9 मिनट में हो जाता था तो 1-1.5 घंटे में करते क्या थे वो? तो महाराज जी का नियम था कि उनके चौके में जितने साधु हैं उन सबकी पहले पूजा हो जाएगी, उनकी थाली दिख जाएगी, उसके बाद वह आहार करने के लिए खड़े होते थे। मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों? बोले भैया मुझे तो 7-8 मिनट लगते हैं, और यदि मैं आहार करके निकल जाऊं तो तुम्हारे पास में सिर्फ धक्का मुक्की चलती रहेगी, कोई आहार देने वाला नहीं। तो ये शिष्यों के प्रति उनका ध्यान देने का विशेष गुण था कि जब तक साधुओं की थाली ना लग जाए तब तक खड़े नहीं होते। ये सब आपने देखा होगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।